हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप पूरे लाइफ टाइम, पूरे जीवन अफसोस करने वाले हैं कि मैंने वो वीडियो छोड़ दिया था। आपका ये वीडियो पूरी तरह से जीवन को बदल देगा, आपके सोच को बदल देगा, आपका पढ़ने का तरीका को बदल देगा। अगर नहीं बदला तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, कमेंट में बता के चले जाना कि मैंने वीडियो को पूरा देखा और मेरा कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी तरीका में बदलाव नहीं आया। तो आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, कि आप एचएस के एग्जाम में 90% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा कि आप 90% मार्क्स कैसे लाएंगे। आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने माध्यमिक के एग्जाम में 30% से माध्यमिक उन्होंने पास किया है, 35% से माध्यमिक पास किया है, 40% से उन्होंने माध्यमिक पास किया है, ओके, 45% से माध्यमिक पास किया है, 28% से माध्यमिक पास किया है। लेकिन जब एचएस का एग्जाम वो देते हैं तो उनका एग्जाम में 80% मार्क्स आ जाता है। 80% आप मार्क्स देखते हैं, आप उनका एग्जाम में एचएस के एग्जाम में 75% मार्क्स देखते हैं, 90% मार्क्स देखते हैं। लेकिन उसी स्टूडेंट का आप देखते हैं कि माध्यमिक में बहुत ही कम नंबर आया है, 40% लाने वाला एचएस में जाके 90% ला देता है। ये कैसे पॉसिबल है कि जो स्टूडेंट माध्यमिक में इतना कम नंबर ला रहा है, 28% पा रहा है, 30% पा रहा है, 35% पा रहा है, 45% पा रहा है, 50% पा रहा है, वो जाकर एचएस के एग्जाम में आपका 90% मार्क्स ला दे रहा है, 90 ला दे रहा है, 80 ला दे रहा है, 75 ला दे रहा है, यानी स्टार मार्क्स से पास हो जा रहा है। ये हालांकि पॉसिबल हो कैसे रहा है, इसको जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, जो एचएस का एग्जाम होता है ना, माध्यमिक के एग्जाम से बहुत ही आसान एग्जाम होता है। अगर आप एक पैटर्न को फॉलो करके, एक नियम को फॉलो करके अगर आप पढ़ते हैं तो आप माध्यमिक के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। मैं प्रूफ के साथ आप बताऊंगा कि आप एचएस के एग्जाम में कैसे अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस एनालिसिस को देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखाने के लिए 2023 का क्वेश्चन पेपर लिया हूँ। ओके, आप ये देख रहे हैं कि ये जो है मेरे सामने 2023 का क्वेश्चन पेपर है। आप 24 में एग्जाम देने वाले हैं, आप मैक्सिमम स्टूडेंट के पास 2023 का क्वेश्चन पेपर होगा ही। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस करके बताऊंगा। यही पैटर्न सभी सब्जेक्ट में फॉलो करेगा कि अगर आप इस पैटर्न से पढ़ोगे तो आप आसानी से 90% से 85%, 95% भी मार्क्स ला सकते हो। बस ये पैटर्न को फॉलो करना है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है। लाइफ बदल जाएगा आपका इस वीडियो को देखकर। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है 2023 के इतिहास के एग्जाम में, ये सब सब्जेक्ट में इसी तरह फॉलो करना है। ठीक है, मैं इतिहास को लेकर आपको बता दे रहा हूँ। व्यावसायिक इतिहास का क्या तात्पर्य है, व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक इतिहास में क्या अंतर है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट 2017 के क्वेश्चन पेपर से उठाकर पूछा गया है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास 2017 का क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए। ये मैंने विजय सजेशन से लिया हूँ। यदि आप 2023 के विजय सजेशन लिए हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि 2017 में ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। देखिए तो कहाँ पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, जो सबसे फर्स्ट नंबर 1 जो क्वेश्चन है, ये वाला देखिए। पेशागत या व्यवसायिक या पेशेवर इतिहास क्या है, वहां पर दिया था कि आप क्या समझते हैं। ओके, गैर पेशागत एवं पेशागत इतिहास में क्या अंतर है। फिर से एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये देखिए 2017 से डायरेक्ट पूछा गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट पूछा गया है। व्यवसायिक तथा गैर व्यवसायिक में इतिहास में अंतर आप बताओ और इसका क्या तात्पर्य है। थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है इधर उधर किया है, बट यही क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है जो 2017 के एग्जाम में आया था। तो आपने देख लिया। ओके, अब ये आप देख लो कि ये जो एक क्वेश्चन है, ये जो 4 नंबर ये क्वेश्चन है,
3 नंबर पहले क्वेश्चन को देखिए कि नामकीन समझौता तथा तिएनजिन समझौता के मुख्य प्रावधान की चर्चा करें। तो ये जो है डायरेक्ट 2018 से पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 2018 से इसको लिया गया है। ये देखिए मेरे पास 2018 का क्वेश्चन पेपर है, विजय सजेशन से मैंने फोटो खींचा हूँ, ये देख सकते हैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन है। ये 3 नंबर क्वेश्चन कि नामकीन की संधि और तिएनजिन की संधि की प्रमुख प्रावधान की चर्चा करें। प्रावधान का मतलब है होता है शर्तें। ओके, ये जो आप देख रहे हैं एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा गया है। ये देखिए, ये देख रहे हैं कि नामकीन समझौता तथा तिएनजिन समझौता के प्रमुख प्रावधान, बिल्कुल वही क्वेश्चन छाप दिया है 2018 से उठाकर 2023 में। चलिए ये क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के समाज सुधार के रूप में राजा राम मोहन राय की देनों का मूल्यांकन कीजिए। ये 2019 से उठाकर पूछा गया है। देखिए 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। ये देखिए हूबहू क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है। देखिए ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधारों में राजा राम मोहन राय के अवदानों का मूल्यांकन कीजिए। आप देख रहे हैं कि 2019 से उठाकर दिया गया है। और कुछ एनालिसिस कर लेते हैं क्वेश्चन को। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन को दिखाया जो आपको यहाँ पर दिया गया है डायरेक्ट 2017, 18, 19 से। ये थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये 2017 के एग्जाम से आया हुआ है। ये देखिए 2017 का क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है। 1919 देखिए डायरेक्ट यहाँ से उठाकर दे दिया, वही क्वेश्चन छपा हुआ है। 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रावधान या विशेषताओं को दर्शाओ। ओके, अब चलिए कुछ और देख लेते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन को मैंने अभी तक मिला दिया है। अब क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं कि 5 नंबर, ये क्वेश्चन को आप देखिए थोड़ा सा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का मूल्यांकन, ये 2018 से उठाकर दिया गया है। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको 2018 के क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। आप देखकर हैरान हो जाओगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर प्रकाश डालिए। देख लिए आपको मैंने 5 क्वेश्चन मिला दिया हूं। और चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं कि कहां से उठाकर दिया गया है। ये बंगला, ये देखिए सुएज संकट के कारण तथा परिमाण, 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2018 से ही उठाया हुआ है। देखिए 2018 के क्वेश्चन पेपर में सुएज संकट, देखिए तो कहां कहीं पर लिखा हुआ था क्या, सुएज संकट। ये देखो हूबहू क्वेश्चन छपा हुआ है, सुएज नहर के संकट का संक्षिप्त वर्णन करो। जो आपको 2023 में पूछा था क्वेश्चन, वही 2018 में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त परिचय दे तथा इस संग्राम में भारत का भूमिका क्या था। तो ये 2019 से उठाकर पूछा गया है। देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर में हम लोग देख लेते हैं क्या वाकई में यह आया था क्वेश्चन। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल नीचे में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए, इस युद्ध में भारत की भूमिका क्या थी। तो आप ये जानते हैं कि आपको एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर का आता है, यानी 8 × 5, एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन करना होता है, जिसमें से आपको बोला है कि प्रत्येक खंड से कम 2 क्वेश्चन जरूर करने हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम खंड ख को लेते हैं से उसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन, देख रहे हैं ना कि आपने खंड को से 3 क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब खंड ख से आप 2 क्वेश्चन आसानी से सोल्व करते हैं तो 5 गो हो जाता है, ये आप सोल्व कर सकते थे। उसके बाद आप ये बांग्लादेश वाला लिख सकते थे। ओके, या आप सुएज संकट, दोनों में से कोई एक कर सकते थे। तो आप समझ गए होंगे कि यदि हम 3 साल का पेपर को सोल्व कर लेते हैं, यानी जो स्टूडेंट 23 में एग्जाम दिया होगा उनके लिए कौन कौन से पेपर इंपॉर्टेंट थे। 2 साल जो पहले एग्जाम हुए, जैसे 2023 वालों के लिए 2021 का पेपर करना था, ठीक है। 2023 वालों के लिए कौन कौन सा पेपर करना था, 2021 का क्वेश्चन पेपर। हालांकि आपको पता है कि 2021 में एग्जाम हुआ नहीं था, तो उन्होंने कौन सा पेपर सोल्व किया होगा, 2019 का। उसके बाद इसको 2 साल छोड़ के 2017 का, ये 2 पेपर करने के बाद और एक पेपर कर लो 2018 का। ओके, 2018 का। ये 3 क्वेश्चन पेपर करने से
आपने देखा कि आप 40 में 40 नंबर आसानी से लिख सकते हैं, तो आप ये बताइए कि जो माध्यमिक में 30% 45% से पास हुआ है वो एचएस में जाकर क्यों नहीं 80%, 85 या 90% लाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, डायरेक्ट वही क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है, आप इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। ओके, आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, आपको कौन कौन सा पेपर करना है, 100% क्वेश्चन आएगा, पूरे विश्वास के साथ एनालिसिस करके बताया हूं। आप 2022 का क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, ठीक है, 24 में जब आप एग्जाम दे रहे हैं, 2020 का आप क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं सोल्व, और 2018 का कर लीजिए। ओके, ये 3 क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। आप इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसके बाहर से एक नहीं आने वाला है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैंने 40 नंबर के बारे में बता दिया। अब शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 24 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, माने एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। ओके, 1 2 3 4, इसी में से कोई एक ऑप्शन सही होता है जिसको हम लोग सही का निशान लगाते हैं। ऐसे 24 क्वेश्चन आते हैं। और 16 क्वेश्चन कैसा आता है कि उसमें लिखा रहता है और उसका आंसर आपको हाथ से लिखना पड़ता है। ये कैसे आप इसमें अच्छा नंबर ला सकते हो इस 40 नंबर में जो एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट वे है ना, 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वो देखो सजेशन में मिल जाएगा। आप विजय सजेशन देख सकते हैं, निर्मल विजय सजेशन बेस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। वहां पर ना आंसर के साथ दिया हुआ है हर ईयर के क्वेश्चन को। आप पहले इनके सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन को याद कर लीजिए, आंसर भी उसमें दिया हुआ है ईयर के साथ। इसके अलावा आप पार्टिकुलर एक जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, जैसे आप हिस्ट्री यहाँ पे मैं बता रहा था, तो आप हिस्ट्री का एक बुक ले लीजिए। अब बुक लेने के बाद उसका चैप्टर वाइज क्या करना है, उसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन कीजिए, चैप्टर वाइज। ओके, चैप्टर वाइज आप एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइए, शॉर्ट क्वेश्चन क्या कीजिए आप बनाइए। इस तरह चैप्टर वाइज करके आप सभी चैप्टरों को सोल्व करिए पूरे साल में, और उनको याद करके आप एग्जाम में जाइए। आपको बिलीव नहीं होगा ना, आप 80 के जो पेपर आएगा एग्जाम में, आपको 80 में 80 नंबर का पेपर सोल्व कर सकते हैं बस इतना सा पढ़ाई करके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो अभी से इस पैटर्न से पढ़ाई कीजिए, आपका भी 80 से 90%, 90 से ज़्यादा भी आपके मार्क्स जरूर आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। चलिए, आपको अगर ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार एचएस का प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व कर करके आपको देता हूं इस चैनल के माध्यम से। आप बिना कहीं पे ट्यूशन पढ़े हुए भी 90% मार्क्स जरूर ला सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।